हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर आप लोगों से बात करूंगा और शेयर करूंगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन के लिए। जैसे कि पहला जो मेरा एक इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करना, जो बहुत ही ज़रूरी है। आज के ज़माने में हम लोग ऐसे दौर से गुजरते हैं जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को हायर स्टडी के लिए बहुत दूर भेज देते हैं, अपने से दूर। और एक जो बॉन्डिंग रहता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच, वो जो नहीं रहता है। और इसमें क्या होता है, बच्चे का जो एक रेस्पेक्ट रहता है पेरेंट्स के ऊपर, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और जैसे कि पेरेंट्स अगर उन लोगों को कुछ बोलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये सब ना करो वो करो, तो बच्चे समझते हैं कि वो उनके अगेंस्ट में ही बात कर रहे हैं। लेकिन वो कुछ कभी समझते ही नहीं है कि उनके इम्पोर्टेंस चीज़ों के लिए, उनके फ्यूचर के अच्छे के लिए ही बात करते हैं। वो खुद अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन पेरेंट्स जैसे सोचते हैं, उन लोगों को जैसा सोचने में जो एक चीज़ रहता है कि नहीं, मैं अपने बच्चे को बहुत बड़ा करूँगा और इसके लिए वो ज़रूरी है मेरे बच्चे के लिए। लेकिन बच्चों को क्या लगता है कि हर बार गलती होते हैं पेरेंट्स, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ से एक चीज़ हम लोग सीख सकते हैं राम भगवान से। क्या समझ सकते हैं कि जब रामायण में हम लोग देखे थे कि दशरथ जी ने राम को 14 साल के लिए वनवास में भेजा था। और राम को कभी ये लगा ही नहीं था कि ऐसा उनके साथ होगा। उनको एक कॉन्फिडेंस था कि दशरथ जी उनको किंग बनाएंगे, नेक्स्ट किंग। लेकिन वो हुआ नहीं है, क्योंकि वो सरकमस्टेंसेस और जो सिचुएशन था उसके आधार पे दशरथ जी को वो जो एक इम्पॉर्टेंट कॉल था वो लेना पड़ा और राम जी को 14 साल का वनवास में भेजना पड़ा। और राम जी भी खुशी खुशी उनके पिता के जो बात था वो मान लिया और 14 साल के लिए वनवास में भेज दिया। और यहाँ पे ही हम लोग राम जी को भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि वो खुद के जैसा नहीं सोचा है। वो जो अपने पिता है वो क्यों ऐसा चाहे, क्या सिचुएशन रहा होगा, क्या सर्कमस्टेंसेस रहा होगा, वो समझे और पिता के जैसा ही सोचे कि नहीं, मेरा पिताजी जो हमको बोला है वही शायद उचित होगा फ्यूचर के लिए। और ये जो रेस्पेक्ट था उनके पिता के प्रति उनका, वो बहुत ही एक सीख देते हैं हम लोगों को, इस जनरेशन को, कि हम लोगों को भी इसी तरह उनके जैसा बनना चाहिए कि कैसे हम अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट कर सकते हैं, उनके बात मान सकते हैं। क्योंकि वो जो भी बोलते हैं अच्छा के लिए बोलते हैं, और कुछ अगर नहीं बोलते हैं तो कहाँ पे कहीं कोई सिचुएशन रहा होगा जहाँ पे वो माने जानबूझ के भी ना चाहते हुए भी कुछ कुछ स्टेप लेना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी एक सीख है इस जनरेशन के लिए कि पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको अगर फ्यूचर में बहुत ऊपर तक जाना है तो उनकी बात को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। और जैसे वो लोग चाहते हैं कि आप उसी तरह अपना लाइफस्टाइल को जारी रखिए, क्योंकि गुरु होते हैं माँ बाप। और माँ बाप का बात सुनना, उनको रेस्पेक्ट करना एक जिम्मेदारी होता है एक बच्चे के लिए भी। एक जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तब भी ऐसा हम लोग को कंटिन्यू रखना चाहिए। और ये सीख हम सबको ये रामायण से लेना चाहिए। दूसरा जो चीज़ है आज आपसे शेयर करेंगे, वो है सबको साथ में लेके चलना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको साथ में लेके चलना। ये जो एक वर्ड है वो बहुत बड़ा वर्ड है और बहुत मायने रखते हैं फ्यूचर के लिए, आपके ग्रो के लिए। क्या होता है कि हम लोग हर साल जब तक बड़े होते हैं, कभी कभी हम लोग अपने घर में ही रहते हैं, अपने खुद के कंफर्ट जोन में रहते हैं। जब हम लोगों का पढ़ाई हो जाता है तो कंफर्ट जोन से हम लोगों को निकलना पड़ता है। कॉर्पोरेट सेक्टर हो, ऑफिस हो, या फिर घर से दूर हो, हम लोग को जाना ही पड़ता है और बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है। और बहुत सारे स्वभाव के होते हैं बहुत सारे लोग, जो बहुत ऊपर तक भी रहते हैं, जो और कभी कोई होता है कि ऐसे जॉब में रहते हैं कि तुमसे, आपसे और हमारे से छोटे दर्जे के भी रहते हैं। लेकिन सबको साथ में लेके चलना ही एक बुद्धिमान का काम होता है। क्योंकि कब किसके भरोसे हम लोगों को चलना पड़े और किसका ज़रूरत पड़ जाए,
कभी भी किसी भी सिचुएशन में लाइफ में कोई कह नहीं सकते। तो ये भी एक सीखने वाली बात है प्रभु राम से कि 14 साल के वनवास में वो किंग होते हुए भी कैसे अपने अपने को एडजस्ट किया, एक जंगल का जो एक माहौल था उसमें खुद को कैसे क्या होता है ना कि कंफर्ट जोन में ला लिए। क्या होता है कि उस टाइम पे वो ऐसे नहीं थे कि घर का खाना कुछ था, लेकिन फल जो था जंगल का, जैसे कि फल खा के ही वो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और दूसरा एक बहुत बड़ा चीज़ है कि राम जी जंगल के जैसे पशु हो, जैसे कि फ्यूचर बाद में जो उनका सबसे बात हुआ, जैसे कि जटायु हो, बानरसना हो, सबके साथ वो घुल मिल के गए थे, फ्रेंड के तरह रहे थे। ये एक सीखने वाली बात है कि आप जितना भी बड़े हो, लेकिन जहाँ पे भी आपको जैसे भी सिचुएशन में जो भी आपको मिले वो सबसे घुल मिल के रहना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में क्या पता वो लोग आपके हेल्प में आ जाए। जैसे कि राम जी के भी हेल्प में बहुत सारे बानर सेना आए थे, क्योंकि वो लोग उनको रेस्पेक्ट कर रहे थे और वो भी उन लोगों को बहुत रेस्पेक्ट किए थे। दर्जा देख के वो नहीं चले थे, सबको साथ लेके अपना खुद का जो स्ट्रॉन्ग एक जोन था वो तैयार किए थे। और ये बहुत बड़ी सीख है कि इस दुनिया में भी अगर आपको जीना है तो सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा रहता है। छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, सबको रेस्पेक्ट करना और सबके साथ मिल के चलना, जो फ्यूचर में आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस लाइन और एक स्ट्रॉन्ग जैसे कि एक सराउंडिंग एक स्ट्रॉन्ग वाइब देता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा और कुछ भी आप अचीव कर सकते हो लाइफ में। और तीसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फैमिली का इम्पोर्टेंस। फैमिली के साथ रहना और फैमिली का लाइफ में, हमारे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस है ना कि एक समाज और एक व्यक्ति के लिए जैसे कि मेंटल स्टेबिलिटी हो, लव हो, सिक्योरिटी हो, सब प्रदान करता है। जैसे कि फैमिली एक ऐसा जगह है जहाँ पे बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड खड़ा करता है कि जैसे कि और एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी भी प्रेजेंट करता है फैमिली। कि बच्चों का जो एक व्यवहार हो, बच्चे का जो, जैसे कि फैमिली में क्या होता है कि कभी कभी हम लोग इस सिचुएशन से गुजरते हैं और सब मिल के एक अगर ख़राब सिचुएशन उससे कैसे उभर के आते हैं, वो डायरेक्टली बच्चे जो साथ रहते हैं वो खुद देखते हैं। और फ्यूचर में कैसे एक स्ट्रॉन्ग चीज़ को हैंडल किया जा सकता है और कैसे उस चीज़ से निकल सकते हैं, वो एक फैमिली का जो एक इम्पोर्टेंस है उसी जगह से बच्चे सीखते हैं। और एक चीज़ आज आज हम लोगों को बहुत जानना बहुत ही ज़रूरी है, फैमिली एक ऐसा हो गया है कि आज जब भी जैसे कि एक परिवार में बहुत सारे भाई हो और उन लोगों का बड़ा होकर शादी हो जाता है और वो लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सेटल हो जाते हैं, और अगर एक ही जगह पे रहते हैं तो डिफरेंट ही रहते हैं। लेकिन कभी इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं होता है। जैसे कि अगर आज हम लोग इतना बिजी हो गए हैं लाइफ में कि जो क्लोज ब्रदर है, जैसे कि भाई लोगों से भी उतना बात होता नहीं है, लेकिन अगर एक भी कॉल आप लोग करो किसी भी ख़राब परिस्थिति में, तो एक कॉल में ही वो लोग रेडी हो जाते हैं आपको हेल्प करने के लिए। जो ये बॉन्ड कभी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक जगह जब होता है ना कि जैसे कि हम लोग इतना बड़े हो गए हैं और हम लोगों का फादर जो लोग हैं वो बहुत ही एजेड हो जा रहे हैं, और हम लोग को भी क्या करना होता है कि काम के लिए हम लोग को बाहर ही रहना पड़ता है और वो लोग अकेले रहते हैं। उसी सिचुएशन में एक फैमिली कितना इम्पोर्टेंस देता है। अगर सब साथ रहते हैं तो जो भाई लोग आज बहुत बड़े हो गए हैं, उनका लड़के लोग बहुत बाहर रहते हैं और वो लोग अकेले रहते हैं, अगर उस सिचुएशन में वो लोग सब मिल के रहते हैं तो उन लोगों को एक मेंटली स्ट्रॉन्ग वाइब देता है कि चलो कोई नहीं, वो लोग नहीं है लेकिन हम लोग तो साथ हैं, हम लोग भाई लोग सब साथ हैं, फैमिली एक साथ हैं। तो कभी भी नेगेटिविटी आता नहीं है, और नेगेटिविटी जब भी आता है तो मोरली डाउन होता है और इम्यून सिस्टम भी थोड़ा वीक हो जाता है। इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि आज बुढ़ापे में बहुत सारे बीमारियों का शिकार भी होते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि ऐसे जगह आ जाता है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है, कुछ करने का रहता ही नहीं है और बॉडी भी काम करना कम कर देता है।
क्योंकि कोई अच्छा बात नहीं होता है, कोई एक टॉपिक के ऊपर कोई डिस्कस नहीं रहता है। इस समय में क्या होता है कि वो लोग मोरली भी डाउन हो जाते हैं और बहुत सारा एक मेंटल ट्रॉमा में भी वो लोग गुजरते हैं। और जो एक फैमिली अगर एक साथ हो तो कितना कुछ अच्छा होता है कि एक मेंटली भी स्ट्रांग रहता है और कोई उतना बुरा चीज़ भी दिमाग में आता नहीं है और अच्छे से लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट में जो हो ना हो कि एक फैमिली ही फैमिली के साथ स्ट्रांग में खड़ा होता है, कुछ बिना क्वेश्चन करके, जो इस सिचुएशन में और इस ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके साथ रहना। और ये बहुत सीख देता है एक फैमिली कि कैसे साथ रह के एक स्ट्रॉन्ग बेस लाइन खड़ा किया जा सकता है और एक स्ट्रांगली कैसे खुद को ग्रो कर सकते हैं इस ज़माने में और इस सिचुएशन में। कभी भी कुछ सिचुएशन में भी आप लोग एक साथ खड़ा होके कुछ सिचुएशन के भी हैंडल कर सकते हैं। कोई बैड सिचुएशन हो, कोई अच्छा सिचुएशन हो, सब मिल के ही फेस कर सकते हैं। और चौथा जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, पार्टनरशिप। हम सभी जानते हैं राम भगवान ने सीता माँ को ढूंढने के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, राम सेतु निर्माण किया और बहुत सारा कुछ। और एट द सेम टाइम सीता माँ ने भी पेशेंटली वेट किया और जो रावण थे उनका जो मेंटल टॉर्चर था वो सब सहन किया, क्योंकि उनको पता था कि राम भगवान आएंगे और उनको छुड़ाएंगे और बचा के लेके जाएंगे। ये जो एक सेल्फ बिलीव है अपने खुद के पार्टनर के ऊपर, वो बहुत एक शानदार लाजवाब है। और हम लोग को ये सीख लेना चाहिए उस रामायण से, सीता माँ और राम भगवान से, कि अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा रखना और विश्वास करना कितना ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट और एक जो चीज़ है 5 नंबर, वो है भाई का साथ। हम लोग रामायण में देखते हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण जी एक साथ जुट होके कितना कुछ किए। और छोटा भाई जो लक्ष्मण थे वो अपने बड़े भाई के साथ साथ चले। और इतना बड़ा जो एक रामायण का युद्ध हुआ, वो सारा कुछ छोड़ के, घर पाठ सब कुछ छोड़ के भाई के साथ ही चले, भाई के साथ साथ चल के सारा कुछ अर्जित किया। और जो दोनों के बीच में जो एक ट्रस्ट था, एक भाईचारा था, एक लव था और एक केयर था, वो एक बहुत ही शानदार चीज़ है जो आज के ज़माने में हम लोगों को उन दोनों से बहुत कुछ सीखने का है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक दूसरे के ऊपर अगर ट्रस्ट रखते हैं तो कुछ भी चीज़ हम लोग हासिल कर सकते हैं। और हम लोग जब नमन करते हैं ना इस कैरेक्टर को, राम भगवान को हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि राम के जो कैरेक्टर है वो सारा चीज़ खुद के ऊपर ढाले। क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, ऐसे ही नमन किया नहीं जाता है। अगर आप भगवान को नमन करते हैं, जो भगवान को आप पूछते हैं, तो उनका जो क्वालिटी है वो खुद के ऊपर डालना चाहिए। और हम कोशिश करते हैं कि हम भी उनके तरह बने और भगवान, जो भी भगवान हो, जो कुछ भी हो, जो हम लोग उनके बारे में जानते हैं, सुनते हैं, तो उनके जैसा होने का ही छोटा सा कोशिश करते हैं। और ये वीडियो इसी चीज़ के ऊपर आधारित था कि हम लोग कुछ भी सीखे और कुछ अच्छा चीज़ ले इन सब से, कि बहुत अच्छा हो हम लोगों के लाइफ में, और बहुत कुछ कर सके सबके लिए, फैमिली के लिए हो, लव के लिए हो, या फिर फ्रेंड्स के लिए हो, या फिर हम लोग को जो आसपास में जो कुछ भी हो, देश के लिए हो, कुछ अच्छा कर सके। और ये सब अगर हम लोग थोड़ा सा भी कुछ छोटा सा चीज़ अपने दिमाग में डाल सकते हैं तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ये शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और खूब सपोर्ट कीजिएगा। आज के लिए ये वीडियो मैं यहाँ पे ही स्टॉप करता हूँ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय ऑल।